हेलो दोस्तों, आज हम फिर एक छोटे से टॉपिक पर बात करेंगे और उसका नाम है, हम डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं इधर उधर की बात को छोड़ते हुए। और हमारा टॉपिक है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व अभी एक चर्चा में है, तो हो सकता है आपके एग्जाम में कोई ना कोई किसी भी एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकता है। मैं इसकी थोड़ी सी एक समरी आपके सामने रख रहा हूँ। बायोस्फीयर रिजर्व, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के बारे में कैसे कैसे कब ये मान्यता प्राप्त हुई है, कब इसको आगे बढ़ाया गया, कब ये टाइगर रिजर्व का प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व का हिस्सा बना है और कैसे कैसे इसके अंदर आ गए, यूनेस्को ने कब इसको मान्यता प्राप्त करी है, तो इस पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले रिकॉग्नाइजेशंस यानी कि 1956 में, ध्यान से रखना, 1956 में टाइगर रिजर्व की मान्यता मिल गई है। क्या मिल गई है? मान्यता। टाइगर रिजर्व की मान्यता किसको मिल गई है? 1956 में टाइगर रिजर्व की मान्यता मिल गई है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं 1973 में, 1773 में, 1973 में बी ए पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर, यानी कि टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा ये कब बनाया गया है? 1973 में। यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा कब बना है ये? यानी कि 1973 में बी ए पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, यूनेस्को के द्वारा, इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये याद रखना, 2009 में 2009 में इसको यूनेस्को के द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व का यानी कि मान्यता मिल गई है, यानी कि बायोस्फीयर का दर्जा मिला है। यूनेस्को के द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व इसको घोषित कर दिया गया, यानी कि 2009 में, ध्यान रखना। और इसके बाद आते हैं, इसमें देखते हैं हम छोटा सा, यानी कि प्लेस कहाँ का, सिमलीपाल जो है वो कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है। कहाँ पर पड़ता है? उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में। किसमें? ये डिस्ट्रिक्ट है मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में, और मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के वेस्टर्न घाट के ओर स्थित है ये वेस्टर्न घाट। ध्यान रखना, ये वेस्टर्न घाट, यानी कि जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है ये कहां पर है? उड़ीसा में। और उड़ीसा के किस में है? उड़ीसा के किस में है? मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में, और ये वेस्टर्न घाट पर स्थित है। क्लियर है? इसके बाद आते हैं बायोडायवर्सिटी, यानी कि इसके अंदर यानी कि कई सारी चीजें, प्रजातियां पाई जाती हैं। तो देख सकते हैं कौन कौन सी चीजें, यहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है। इसमें लेपर्ड देख सकते हैं, जो तेंदुआ होता है, तेंदुआ, ठीक है। इसके बाद गोर यानी कि लेपर्ड, गोर, एलिफेंट्स यानी कि हाथी, और उसके बाद फ्लाइंग स्क्वेरल, यानी कि इसमें हम आते हैं जो उड़ने वाली गिलहरी होती है, ये भी हमारी पाई जाती है। उड़ने वाली गिलहरी गिलहरी यहां पर देखने को मिलेगी, ठीक है। ये चीजें इसके बायोडायवर्सिटी थी। और इसके बाद यानी कि हम आते हैं जो ट्राइब्स, यहां पर जो जनजाति, यानी कि जो जनजाति मिलती है, यहां से क्वेश्चंस आ सकता है। यहां पर दो जनजातियां और भी हैं, लेकिन ये फेमस है, एरेंगा खारिया, ये जनजाति है एरेंगा खारिया। दूसरी है मनकिरदिया, ये जनजातियां हैं। और ये जनजातियां किसके ऊपर आश्रित हैं, यानी कि इनका जो जीवन है वो किस पर है? एग्रीकल्चर और वन पर। किस पर है? एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट के ऊपर ये रहती हैं, यानी कि इनका जीवन, जो अर्थव्यवस्था है वो किस पर टिकी हुई है? इस पर टिकी हुई है। ये एक छोटी सी आपको सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के बारे में जानकारी थी, जो मैंने आपके सामने रखी है। एक बार छोटा सा मैं समरी की ओर, रिवीजन जरूरी है इसलिए रिवीजन एक बार करा देता हूं। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहां पर है? ये आपका उड़ीसा में, उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट में, उड़ीसा राज्य में आपको मिलेगा। और उड़ीसा के किसमें? मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में, और मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के वेस्टर्न घाट पर, यानी कि वेस्टर्न घाट पर मिलेगा। यानी कि हम देख सकते हैं थोड़ा सा वेस्टर्न घाट, यानी कि हमारा उड़ीसा यहाँ पर मान लीजिएगा, उड़ीसी के यहाँ पर आसपास में, यानी कि वेस्टर्न घाट के आसपास में ये देखने को मिलेगा। इसके बाद यानी रिकॉग्नाइज, यानी कि इसको मान्यता यानी कि कब मिली है? सबसे पहले सिमलीपाल को 1956 में, यानी कि इसको क्या मिल गया? टाइगर रिजर्व। इसके बाद आते हैं 1973 में बी ए पार्ट ऑफ टाइगर, यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर का जो हिस्सा बनाया गया है वो 1973 में। इसके बाद 2009 में इसको यूनेस्को के द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, इसमें देख सकते हैं हमारे जो बायोडायवर्सिटी है वो कुछ लेपर्ड, गोर्स एंड एलिफेंट्स एंड फ्लाइंग स्क्वेरल्स, यानी कि जो हमारी उड़ने वाली गिलहरी है। और इसके बाद यूनेस्को के द्वारा 2009 में इसमें ट्राइब्स, जो जनजातियां हैं, ये जनजातियां हैं किस पर आश्रित है? यानी कि ये एग्रीकल्चर और ये इनका जो, यानी कि एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट के ऊपर इनकी जो अर्थव्यवस्था टिकी हुई है।
ये एक छोटा सा टॉपिक है आपका, ये आ सकता है कहीं ना कहीं, तो थोड़ा सा याद रखिएगा और मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि यदि आप मेहनत करेंगे तो आपको सफलता 100% मिलेगी। और जो भी कुछ कमी है वो बताते रहें, और आगे हम फिर एक छोटे से बायोस्फीयर रिजर्व या किसी और टॉपिक पर आपसे बात करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।